साथी भी रह चुके हैं आजकल दूसरे खेमे में। रोहित, आपका स्वागत है। आपकी पार्टी क्या इस पर धारणा रखती है? सीएए कानून आज से लागू हो गया। देखिए विजय जी, सबसे पहले तो रमज़ान का पाक महीना आज से शुरू हुआ है, उसका चांद दिखा है। तो मैं अपने देश के सभी मुस्लिम भाइयों को और सभी नागरिकों को रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगा। क्योंकि नहीं, क्यों हम कह रहे हैं? मतलब क्या हम क्या देश के नागरिक नहीं हैं? योगी जी नहीं, हम क्या देश के नागरिक नहीं हैं? बीच में नहीं, नो प्लीज। हम राष्ट्रीय लोकदल हैं और क्या मैं अपने भाईचारा वाली है ना पार्टी? हाँ बिल्कुल, भाईचारा जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद का नारा हमने हमेशा बुलंद किया है। और मेरे लिए देश का हिंदू हमारी एक आंख है और देश का मुस्लिम दूसरी आंख है। भारत को देखना है तो दोनों आंख से ही देख सकते हो, तो हिंदू मुस्लिम एकता से ही आप भारत को देख सकते हो। अच्छा, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होता है कि हमारे लिए देश का हर नागरिक इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए देश के हर नागरिक की बात सुनी जानी चाहिए। और अगर उसको किसी भी मुद्दे पे कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत है, तो उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको उस बात के ऊपर जो भी सभाएं उनको आयोजित करनी है। आप संपूर्ण रूप से सहमत नहीं है इसका मतलब? नहीं, मैंने ये नहीं कहा ब्रिजेश जी। देखिए, मैंने एक बात बिल्कुल साफ साफ तरीके से कही, समस्या हो सुनी जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल सुनी जानी चाहिए। क्या चाहते देश के नागरिक नहीं कहना क्या चाहते हैं? तो पहले तो कांग्रेस नहीं दिख रही आपके पैनल पे। कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ रही। आप आरएलडी के प्रवक्ता हो कि कांग्रेस? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही? देश की सबसे बड़ी, देश का सबसे बड़ा विपक्ष, देश का सबसे बड़ा विपक्ष भाग गया मुद्दे से। अपनी तो क्या बताओ नहीं, ना, कांग्रेस की चिंता क्यों करो? अपनी बताओ। हम तो बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे लिए देश का हिंदू एक आंख है और देश का मुस्लिम दूसरी आंख है। और मैं देश को हिंदू और मुस्लिम एकता से देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि हमारे किसी भी भाई को अगर कोई भी समस्या, बताओ, ये किसी भी प्रॉब्लम है, यूपी में क्या जवाब दोगे जिनको भाईचारा करा रहे थे? क्यों, हम आज भी भाईचारा जिंदाबाद की ये वाले कानून के साथ हम तो आज भी कह रहे हैं कि अगर देश के अंदर कोई भी चीज आई है, कोई भी कानून आ रहा है, तो वो कोई संविधान के बाहर तो आएगा नहीं। और अगर संविधान के दायरे में ही आएगा, तो अगर कोई भी किसी को समस्या है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसकी समस्या को निवारण करे, उसको समझाए। वेलकम नहीं, देखिए किसी भी चीज का वेलकम मैं बिना पढ़े कैसे कर सकता हूं भाई? सीए का अगर कानून अभी 1 घंटे कह रहे हो कि संविधान, एक सेकंड रुक जाओ भैया, हेलो एक सेकंड, हेलो। आपने कहा कानून विधान संविधान सम्मत है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, तभी तो कानून बना है। अब अगर मैंने कहा एक सेकंड सुन तो लो, अगर कानून बन गया है, साथ खड़े हो, अब कह रहे हो स्वागत भी नहीं करोगे? कानून कहाँ बनता है ब्रजेश जी? देश की संसद में, देश की संसद में ही बना होगा ना। तो बोलो यस, तो कांग्रेस कहाँ है? नहीं, कांग्रेस कहाँ है? अपनी बता दो, मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा, अपना बता दो। कहाँ से पूछेंगे? अभी जुड़वाएंगे ना, कांग्रेस ही नहीं है। कहाँ से जुड़वाएंगे? भाग गए ब्रजेश जी, मुद्दों से भागने वाली पार्टी है। तो भाग रहे हो विपक्ष। मैं कहाँ भाग रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? तो बोलो यस आई वेलकम। नहीं, मैं बोलो यस आई वेलकम। आपके शब्दों में थोड़ी ना अपनी पार्टी। अच्छा लिख दो, स्वागत करता हूँ। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर अगर कोई भी कानून आया है, अभी असर है गया नहीं? कहेगा असर। राष्ट्रीय लोकदल अपनी विचारधारा से पलट जाएगा? रुक जाओ। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल अपनी विचारधारा से पलट जाएगा क्या? कौन सी? हम भाईचारे की बात करते रहे, भाईचारे की बात करेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन किया है, खारिज करते हैं। फिर ये कह दो, किस चीज को खारिज करते हैं? कानून को। तो सदन का बना हुआ कानून बोलो यस आई खारिज कर दीजिए। नहीं, आप ब्रिजेश जी कांग्रेस से करवा दीजिए, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता से करवा दीजिए। अपनी बताओ, यस आई नहीं करते तो मैं कैसे करूं? अच्छा ये बताइए, अच्छा बोलो यस आई वेलकम। जो कानून देश की जनता के लिए है ही नहीं, तो वेलकम बोलने में क्या परेशानी? विदेशों के लिए है। वेलकम क्या कोई अपराध है नावेद भाई? वेलकम कोई आपराधिक शब्द है? मैं तो देश कोई इससे कोई आईपीसी की धारा लगती है? नहीं, कतई नहीं। मैं देश के हर, तो बोलो स्वागत। मैं देश के हर मुसलमान को वेलकम करता हूं, मैं देश के हर हिंदू को वेलकम करता हूं, मैं देश के हर ईसाई को वेलकम करता हूं। स्वागत या नहीं? एक बात समझिए विजय जी, हमारे देश की संस्कृति ये नहीं बोलेंगे स्वागत? क्यों नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे विजय जी, हमारे देश की संस्कृति क्या है? रोहित अग्रवाल, आप में हौसला नहीं है कि आप स्वागत कर पाए। विजय जी, अब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं कैसे कर दूंगा स्वागत? ये बताइए किसी भी चीज का। और अगर सदन में कोई चीज पास हुई है तो मैं कौन होता हूं उसका? क्या पढ़ोगे? अब कानून बन गया, मैं किसी भी चीज, वही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, कानून बन गया, आप क्या कानून तो सदन में बना है ना। कानून सदन में बना है कि हमारे आपके स्टूडियो में बना है बैठ के? तो अगर सदन में जो चीज बना है तो उस समय तो समाजवादी पार्टी भी मतलब इधर-उधर हो रहे हो, कांग्रेस भी सदन में होगी। देख लो, मुसलमान जान समझ गया है। मुसलमान तो कांग्रेस को देख रहा है, कहाँ है? आपको देख रहा है, जब बात करनी होती है तो भाग जाती है। ठीक है, मशरफ को